हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज के लिए करेक्ट एज क्या है। देखो, अगर इस चीज़ को हम लोग बहुत नज़दीक से अगर देखें तो ये जर्नी आपके सोल की जर्नी है। ये जर्नी आपके बॉडी की जर्नी नहीं है। सोल की कोई एज नहीं होती है, आपके बॉडी की एज होती है। तो अगर यहाँ पे जर्नी ही सोल की है और सोल को कोई एज नहीं है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सा एज आ गया शादी के लिए। देर इज़ नो एज ऑफ गेटिंग मैरिड। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि वी आर नाउ 30, वी आर नाउ 32, 35। मैं तो अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 25 साल का हूँ, इतने जल्दी शादी कौन ही करता है, इतना लेट हो गया शादी के लिए, अब हम क्या करें, है ना। तो इस तरीके के सवाल होना नॉर्मली बहुत नॉर्मल है, सच बताऊँ तो, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही उस तरीके से की गई होती है कि आपको एवरी टाइम ऐसा लगे कि शादी की एज निकल गई है या फिर ये तो बहुत जल्दी है एंड एक्सेट्रा। अभी देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी करना कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये जर्नी प्यार की जर्नी है, अध्यात्म की जर्नी है। अध्यात्म के थ्रू आप असेंड हो रहे हो और आपका प्यार आपके पास आ रहा है और उस प्यार को आप अंदर स्थापित कर रहे हो। बस इतनी सी ही ये जर्नी होती है। अब देखा जाए तो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, बट ये ट्रिगर्स आप अपने होते हैं, आपके अंदर के खुद के वुंड्स होते हैं, इसी वजह से आप उतने लेवल तक ट्रिगर हो जाते हो। अब रहा सवाल कि तो फिर क्या शादी ही नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली अपनी अपनी अलग चॉइस है। प्यार को किसी भी शादी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्यार अपने आप में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जहाँ पे आपको कोई बाउंडेज की ज़रूरत नहीं होती है। शादी एक तरीके का दूसरे इंसान को बाउंड रखने का एक तरीका है। शादी एक तरीके से इनसिक्योरिटी के अंदर से आती है ना। आपकी इनसिक्योरिटी होती है, आपका फ़ियर होता है कि सामने वाला इंसान चला ना जाए, सामने वाला इंसान दूसरे को ना चूज़ कर ले, वो निकल ना जाए, वो तो थर्ड पार्टी में ना घुस जाए, तो इससे पहले उसको शादी में बांध लो, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे नहीं वर्क करती। अगर ऐसे करके आपने उसको बांध भी दिया तो चलो, आप बांध ही नहीं सकते हो, ऐसे मतलब ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क होती ही नहीं है। बट अगर मुश्किल से आप, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आपने उसको बांध भी लिया ना, तो भी वो बंदा, आप वो जो ट्रिगर उसको देना है वो देगा ही। फिर भी वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होगा, फिर भी वो अपनी हर एक हरकत करेगा जिसको आपको ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी कोई एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई बाउंडेज नहीं होता है। ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस होती है दैट डू यू वांट टू गेट मैरिड एट 20s, 25, 30, 35, 40 या फिर दे 60, डजेंट मैटर, क्योंकि ये जर्नी ही सोल की है। शरीर से ऊपर थोड़ा सा उठोगे, शरीर से ऊपर देखना स्टार्ट कर दोगे तो रंग, रूप, हाइट, वेट और ये एज कुछ मैटर नहीं करता है आपको एक पॉइंट के बाद। ओके, अब एक दो सेक्शंस होते हैं इसमें वापस से। पहला सेक्शन होता है जहाँ पे एज बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों की जर्नी अपने 30s में स्टार्ट होती है, 40s में स्टार्ट होती है, ऐसा भी देखा गया है। तो कोई कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट गोल आपका शादी करना नहीं है, अल्टीमेट गोल आपका डिवाइन को पाना है, डिवाइन के नज़दीक जाना है, प्यार को अपने अंदर स्थापित करना है। शादी करना इज़ नॉट योर अल्टीमेट गोल। इस गोल को लेके चलोगे, लाइफ टाइम परेशान रहोगे और ये जर्नी एक तरीके से आपको मेंटली पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। अगर आपको ये शादी वाला वुंड है तो उसको आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको कैसे हील करना है, अगर ये आपको जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक द हीलिंग सेशंस फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एवरी मैनर। इसको हील करके आप अपने यूनियन को बहुत ईजीली और जल्दी पा सकते हो। अब रहा सवाल सेकेंड सेक्शन का, जहाँ पे आपकी जर्नी बहुत अर्ली स्टेजेस में चालू होती है, लाइक 18, 20, 22, 25, ऐसे इस एज में स्टार्ट होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं मेरी तो अभी शादी की उम्र नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये सब कुछ आप डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। जस्ट सरेंडर दिस टॉपिक, द एंटायर टॉपिक टू द डिवाइन ओनली, कि आपका एज ज़्यादा है कम हो, जब आपको करना है, जब डिवाइन का आपको आदेश आएगा, आपको जब वो गाइडेंस आएगा, आपके नहीं आप वो शादी हो जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी जर्नी 23, 24 में स्टार्ट हुई है तो 25, 26 में आपकी शादी हो। कई बार हीलिंग के लिए 4-4 साल भी लग जाते हैं। ये कम्प्लीटली आपके अपने कर्मास पे डिपेंड होता है, ओके। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप
आपके हाँ, एक फ्री विल होती है आपकी कि आपको करना है कि नहीं करना है। यू कैन गो बाय नॉट मैरिंग योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, और आप एक साथ रह सकते हो, कंप्लीटली रह सकते हो, कोई इशू नहीं होता है इस चीज़ में। लेकिन अगर इस चीज़ को लेके आप कंट्रोल करोगे सिचुएशंस को, अपने शादी को कंट्रोल करोगे, अपने यूनियन को कंट्रोल करोगे, या फिर अपने बेसिकली यू विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, तो ये अपने आपके यूनियन को और अपने जर्नी को दोनों को हार्म पहुंचाएगा। जस्ट सरेंडर दिस थिंग टूवर्ड्स डिवाइन, जब होना होगा तब अपने आप हो जाएगा। ये जर्नी कोई एज की जर्नी नहीं है। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर, एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़, एंड एक्सेप्ट द जर्नी एज इट इज़ बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी जर्नी बहुत ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। जस्ट सरेंडर दिस क्वेश्चन टू डिवाइन, जस्ट सरेंडर दिस थिंग टू डिवाइन कम्प्लीटली, ओके। जब होना है अपने आप चीज़ें हो जाएगी, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई एज मत देखो, कोई रंग रूप मत देखो, कुछ मत देखो, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ और अपने लव को अपने अंदर स्थापित करो और अपने जर्नी में स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और ज़्यादा वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय।